ने करीब देखकर रियो का डंडा हरकत में आ गया, जबकि नीना तो पहले से ही प्यासी थी। रियो खुद को रोक नहीं पाता और उसे किस कर लेता है, जिसमें नीना भी उसका साथ देती है। अचानक रियो खुद को संभाल कर रुक गया, लेकिन प्यासी नीना के इरादे तो कुछ और ही थे। वो रियो को इतना गर्म कर देती है कि वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और इस तरह इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। मैक्स कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए ये दोनों आसानी से एक दूसरे से मिल रहे थे। कुछ दिनों बाद जब मैक्स वापस आता है तो उसे बोट में कुछ खराबी नजर आती है, जिसे देखकर वो रियो को डांटने लगा। रियो को उसका बर्ताव अच्छा नहीं लगता, तो मैक्स उसे समझाता है कि अगर तुम्हें कामयाब बनना है तो तुम्हें मन लगाकर काम करना होगा। इसके बाद वो रियो से अपने और नीना के रिश्ते के बारे में बात करने लगा। वो कहता है कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन वो कभी मुझसे खुश नहीं होती। भले ही मैक्स वापस आ गया था, लेकिन नीना को जब भी मौका मिलता तो वो रियो के पास जरूर जाती और रियो उसकी गुफा में धमाके करने लगता। ऐसे ही एक दिन जब ये दोनों मजे कर रहे थे तो नीना रियो को बताती है कि मैक्स बेहद खतरनाक बंदा है, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो साला हम दोनों को मार देगा। इतना कहकर वो रियो को अपने शरीर पर कुछ जख्म दिखाती है जो मैक्स ने उसे दिए थे। जख्म देखकर रियो को मैक्स पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन नीना उसे शांत रहने को कहती है। अगले दिन मैक्स नीना को लेकर रियो के साथ बोट में घूमने जाता है। यहाँ मौका देखकर नीना मैक्स को मारने की कोशिश करती है, मगर मैक्स और रियो को इस बारे में पता नहीं चलता। उसी रात नीना रियो को अस्पताल के बाहर बुलाती है। मैक्स ने आज उसे बहुत मारा था। रियो पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन साले मैक्स के डर से नीना कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो रियो को समझाती है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मैक्स से तलाक लेने वाली हूँ। अगले दिन जब रियो शॉन से मिलता है तो उसे रियो पर शक होता है, क्योंकि रियो पहले की तरह लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसके कई बार पूछने पर रियो उसे बता देता है कि मैं नीना से प्यार करता हूँ। उसी रात नीना रियो को अपने घर बुलाती है। रियो जब उसके घर आता है तो उसके सामने मैक्स की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर रियो के होश उड़ गए थे। नीना बताती है कि ये मुझे जान से मारना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए इस पर हमला किया और ये साला मारा गया। रियो पुलिस के पास जाने की बात करता है, लेकिन नीना उसे फिर से रोक देती है। वो चुपचाप मैक्स की लाश को ठिकाने लगाना चाहती थी, इसलिए रियो एक योजना बनाता है। अगले दिन वो रोज की तरह पहले अपना काम करता है और फिर रात होते ही मैक्स की तरह कपड़े पहनकर उसकी बोट के पास आता है। उसे बोट के पास जाते समय एक गार्ड ने देखा था। गार्ड को उस पर शक तो होता है, लेकिन रियो ने इतने अच्छे से मैक्स का भेष बना रखा था कि गार्ड उसे पहचान ही नहीं पाता। देखते ही देखते रियो बोट में सवार हो गया। वो बोट में पहले मैक्स की लाश रखता है और फिर थोड़ी ही दूर जाकर उसमें आग लगा देता है। अगले दिन पुलिस के हाथ मैक्स की लाश लगती है और इस बारे में नीना को भी बता दिया जाता है। रात को जब रियो बार में काम कर रहा था तो पुलिस वाले भी वहाँ आ जाते हैं। उनकी बातों से रियो को पता चलता है कि मैक्स की मौत के बाद नीना को इंश्योरेंस की मोटी रकम मिलने वाली है। वो ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले की जांच करने के लिए इंश्योरेंस अफसर मारिया आने वाली है, जो बेहद सख्त है। अगले ही दिन इंश्योरेंस अफसर मारिया आकर यहाँ के शेरिफ से मिलती है। शेरिफ पूरे मामले की जानकारी मारिया को देता है, जिसके बाद नीना से पूछताछ शुरू हो गई। मारिया की नजर में नीना मुजरिम थी, जिस कारण नीना उसके सवालों से परेशान होकर अपने वकील के साथ वहाँ से चली जाती है। इसी बीच गार्ड भी शेरिफ को बता देता है कि मैंने उस रात मैक्स को देखा जरूर था, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्स के भेष में वहाँ कोई और ही था। रियो को भी इस बारे में पता चल जाता है। वो गार्ड से जानने की कोशिश करने लगा कि उस रात उसने किसे देखा, लेकिन गार्ड उसे कुछ नहीं बताता। शेरिफ ये देखकर हैरान था कि रियो इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। वो रेस्टोरेंट में आकर रियो से कहता है कि अगर तुम इस केस के बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे अभी बता दो, लेकिन रियो उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। इसके बाद मारिया और शेरिफ नीना के घर की तलाशी लेने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके। इसी बीच मारिया की नजर टूटी हुई खिड़की पर पड़ती है और उस पर रियो का खून लगा हुआ था। शेरिफ ने भी नोटिस कर लिया था कि नीना के घर के सामने रियो का कमरा है, यहाँ से वो नीना को देख सकता है। इन्हीं बातों के आधार पर वो रियो से पूछताछ करने लगे। मारिया के पूछने पर रियो कहता है कि मैक्स दारू बहुत पीता था। जब वो लोग उससे नीना के बारे में पूछते हैं तो वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। मारिया उसे धमकाती है कि अगर तुमने हमसे कुछ भी छुपाया तो तुम्हें जेल हो सकती है। ये सुनकर रियो के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ देर बाद रियो नीना से मिलता है। नीना कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों जिस फोन पर बात करते थे हमें उन्हें भी छुपाना होगा। ये सुनकर रियो अपना और नीना का फोन शॉन के घर में छुपा देता है। कुछ देर बाद जब रियो घर आता है तो उसके पेरेंट्स को रियो के कमरे में नीना के कुछ कपड़े मिलते हैं। वो उन्हें सब सच सच बता देता है कि मेरा और नीना का चक्कर जरूर चल रहा था, लेकिन मैंने मैक्स को नहीं मारा। इसी बीच शेरिफ भी रियो को गिरफ्तार करने उनके घर आ गया, क्योंकि खिड़की से मिला खून रियो का है, ये साबित हो चुका था। रियो जल्दी जल्दी भागकर शॉन के घर आता है। यहाँ उसे नीना मिलती है। उसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पर आ गई और पुलिस को देखकर नीना अपने कपड़े फाड़कर नाटक करने लगी कि रियो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। देखते ही देखते रियो को गिरफ्तार कर लिया गया। चालाक नीना का बदलता रूप देखकर रियो के होश उड़ गए। अब वो शेरिफ को भी सब बता देता है कि मैंने मैक्स को नहीं मारा, अगर तुम मुझे कुछ समय दो तो मैं खुद की बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। शेरिफ को रियो पर भरोसा था, इसलिए वो जानबूझकर रियो को भगा देता है। वो भागकर नीना के घर आता है। यहाँ उसके हाथ नीना के कई नकली पासपोर्ट लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी मारिया उसके पास आ जाती है। नकली पासपोर्ट्स लेकर वो नीना को पकड़कर ले जाने लगी, लेकिन दोनों को साथ में देखकर रियो समझ गया कि कैसे नीना ने उसे बलि का बकरा बनाया। असल में मारिया और नीना एक दूसरे से प्यार करती थी और दोनों ने मैक्स के पैसे पाने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। रियो का दिल तो कर रहा था कि वो नीना को गोली मार दे, लेकिन वो खुद पर काबू रखता है। उनके जाने के बाद रियो को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन रियो ने किसी तरह अपनी बेगुनाही साबित कर खुद को आजाद करवा लिया था। इससे पहले कि पुलिस नीना को पकड़ पाती वो मारिया के साथ दूसरे देश भाग गई और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।